Hello students, good morning. We are reading our first lesson and we have discussed about 6 point in this lesson. 6 point is demographic profile during the British rule, which has discussed in the last video. And today we will start from 7 point, occupational structure on the eve of independence. Occupational structure क्या होता है? व्यवसायिक ढांचा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के समय। तो इसमें दिया गया है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इसमें दिया गया है टेबल सेकंड दी गई है कि शोज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इस टेबल के जरिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था। द डाटा रिलेट्स टू द 1951 बिकॉज रिलायबल स्टैटिक्स फॉर द ईयर 1947 आर नॉट अवेलेबल। यहाँ पर 1951 का डाटा शो किया गया है क्योंकि जो रिलायबल स्टैटिक्स है, आंकड़े हैं 1947 के, वो अवेलेबल नहीं थे। तो ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें सबसे पहले दिया है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर 1951 में क्या दिया है? 72.7। टोटल जो था 1951 में कितना था? 72.7। तो इसमें 4 पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं। एग्रीकल्चरल एरियाज में कितना था? 50%। एग्रीकल्चरल लेबर 19.7। और थर्ड पॉइंट दिया है फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन। इनमें दिया है 2.4 दिया है। तो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है वन से रिलेटेड, फिशरीज होता है मछली पालन से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन से रिलेटेड, और प्लांटेशन का मतलब बागबानी से रिलेटेड होता है। माइनिंग होती है खनन या खाने। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से थे? सेकेंडरी सेक्टर में थे स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी या बड़ी इंडस्ट्रीज इसमें शामिल थी। 9.1 दिया गया है इसमें। और फिर दिया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम भी किस में आता था? सेकेंडरी सेक्टर में। थर्ड पार्ट दिया है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में क्या होता है? ये मतलब तृतीय, प्राइमरी फर्स्ट, सेकेंडरी सेकंड और टेरिटरी थर्ड। तो थर्ड सेक्टर कौन सा था? ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार का और वाणिज्य का। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट का काम होता था, स्टोरेज करने का काम होता था, कम्युनिकेशन करने का, यानी कि कम्युनिकेशन मीन्स संचार, एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने का काम किया जाता था। फिर आता है अदर सर्विसेज। तो हमने तीनों सेक्टर के बारे में पढ़ा। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग। सेकेंडरी में क्या पढ़ा हमने? स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। टेरिटरी में क्या पढ़ा हमने? ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज। तो ये पार्टिसिपेशन था, या इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ऑक्यूपेशन को इंडिपेंडेंस के टाइम पर। आगे दिया है फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या दिया गया है? द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 72.7% एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज था। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारी पॉपुलेशन जो थी वो ज़्यादातर कृषि पर डिपेंड थी, लेकिन जो एडवांस कंट्री थी वो कृषि पर इतनी डिपेंड नहीं थी। यानी कि जितनी पॉपुलेशन हमारी कृषि पर डिपेंड थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, दूसरी जो एडवांस कंट्रीज थी वो ओनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं थी। फॉर इंस्टेंस
इन इंग्लैंड एंड अमेरिका 2%। यानी कि हमारे यहाँ पर 72.7% पॉपुलेशन किस पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पर। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में 2% पॉपुलेशन। इन जापान 12%, जापान में कितनी थी, 12%। एंड इन जर्मनी, जर्मनी में केवल 4% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो जर्मनी में केवल 4% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। दिस एस्टेब्लिशेस बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी से इंडियन इकोनॉमी में पिछड़ापन आया इंडिपेंडेंस के टाइम पर। इसके बाद आता है इंडस्ट्री, एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। तो इसमें क्या है, ये एक इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन माना गया है, महत्वहीन स्रोत। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस barely 9.0% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वाज engaged इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग। तो इसमें क्या था कि भाई हमारी इंडिया की 9% जो पॉपुलेशन थी वो इन कामों में व्यस्त थी। बाकी तो हमने पढ़ लिया 72.7% किसमें थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज थी। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें केवल 9% पॉपुलेशन जो थी वो इसमें वर्किंग करती थी, इंगेज रहती थी। एज अगेंस्ट 32% इन द यूएसए, 42% इन इंग्लैंड एंड 39% इन जापान आर इंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज। लेकिन अगर इसके अलावा हम अगर डेवलप्ड कंट्रीज या जो एडवांस कंट्रीज थे उनकी बात करते हैं तो 32% यूएसए से, 42% इंग्लैंड से और 39% जापान से इंगेज होते थे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में। इन फर्दर प्रूव्स हाउ बैकवर्ड द इंडियन इकोनॉमी वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आगे जाकर के ये साबित हो जाता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो कितनी पुअर कंडीशन में थी या बैकवर्ड थी। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, द टेबल शोज अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो उसमें कैसे दिया गया है कि ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। बैलेंस्ड ग्रोथ जब मानी जाती है जब सभी सेक्टर्स इकोनॉमी के इक्वली डेवलप्ड हों, यानी कि इक्वली विकसित हों। हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स वर इन देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। इंडिया में क्या था, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स जो हमने पढ़ लिए हैं, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में क्या था, जो स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज थी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम होता था वो सेकेंडरी एरिया में आता था। और दूसरा क्या था, थर्ड में क्या आता था, थर्ड में आता था एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स, और दूसरा क्या है जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था, स्टोरेज से रिलेटेड था, कम्युनिकेशन से रिलेटेड था और अदर सर्विसेज थी। ये सारी क्या थी, थर्ड एरिया में आता था, थर्ड सेक्टर में आता था। तो इसमें क्या है कि भाई हमने देखा कि भाई अगर इक्वली डेवलप्ड नहीं होंगे सभी सेक्टर तब तक जो हमारी इकोनॉमी है वो पिछड़ी हुई ही रहेगी, बैकवर्ड ही रहेगी। तो आगे दिया है, हैंस द कंक्लूजन दैट इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज लॉपसाइडेड एंड देयर फॉर बैकवर्ड। तो हमारी कंक्लूजन निकाले हमारी इंडियन इकोनॉमी का तो यह निकलता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वह स्वतंत्रता के समय पर कैसी थी, लॉपसाइडेड थी। लॉपसाइडेड का मतलब एक तरफा थी और बैकवर्ड भी थी। उसके बाद दिया गया है, असेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी जो काम करने वाली जनसंख्या थी, वर्किंग पॉपुलेशन थी, उसमें अगर हम काम को बांटने की बात करते हैं तो हमारे सामने जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जो तस्वीर है वो डिसअपॉइंटिंग आती है, निराशाजनक आती है। उसके बाद आता है, सिंस बुल्क ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर।
तब से हमारी जो अधिकतर जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। दैट एग्रीकल्चर वाज मेयरली ए मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। इंडियन इकोनॉमी वाज इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम बैकवर्डनेस। हमारी जो इकोनॉमी थी वह काफ़ी पिछड़ी हुई थी। इसका कारण क्या था कि हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो किस एक्टिविटीज़ में शामिल थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। द मासेस लेड देयर लाइफ इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। और हमारी जो पॉवर्टी है वो बढ़ती चली गई थी, यानी कि अधिकतर लोग जो थे वो गरीबी में जीवन जीते थे। तो आप इस 7th पॉइंट को दोबारा से फिर पढ़ेंगे अपनी बुक से। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी एक दिन ऑनलाइन क्लास होगी, इसी वीक में होगी, तो आप उसमें डिस्कस ही कर सकते हैं। थैंक यू।